बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय किचन। आज मेरे किचन में बहुत ही मज़ेदार से चपली कबाब बन रहे हैं जो बहुत ही टेस्टी बन के तैयार होते हैं। इनका टेस्ट ऑलमोस्ट वैसे ही बनेगा जिस तरीके से हम बाहर रेस्टोरेंट वगैरह में जाकर चपली कबाब खाते हैं। तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा मेरी इस रेसिपी को। तो चलिए इसको बनाना स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो काइंडली इसको सब्सक्राइब कर दें और साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। सबसे पहले मैंने यहाँ पर एक खुले मुँह का बर्तन ले लिया, उसके अंदर आधा किलो मैंने यहाँ पर कीमा डाल दिया। आप बीफ का ले लें या मटन का, जो आपको पसंद हो आप वो ले लें। और कीमे को बिल्कुल इस तरीके से बारीक होना चाहिए। जब भी आप चपली कबाब बनाएं तो कीमे में थोड़ा सा चर्बी का भी कंटेंट रखिएगा, उससे चपली कबाब बहुत टेस्टी बन के तैयार होते हैं। तो यहाँ पर मैंने हस्बे ज़रूरत नमक डाल दिया है। अब नमक डालने के बाद मैं कीमे को इस तरीके से मसल के गूंद लूँगी। तकरीबन 2 मिनट के लिए हम इसको गूंदेंगे इसी तरीके से मसल के। तो 2 मिनट हो गए हैं कीमे को मुझे मसलते हुए। तो अब इस टाइम पे आकर इसके अंदर मैं 2 खाने के चम्मच भर के मकई का आटा डालूँगी। मकई का आटा डालने से भी इसका टेस्ट बहुत ही मज़ेदार बनता है। तो मकई का आटा डालने के बाद भी मैं 2 मिनट के लिए कीमे को इसी तरीके से मसल के गूंद लूँगी। इस तरीके से मसलने से क्या होगा कि हमारे चपली कबाब है उनमें लेस पैदा होगी और वो टूटेंगे नहीं। मकई के आटे को भी मैंने अच्छे से मिक्स कर लिया। अब इस टाइम पे आके इसके अंदर मैं अंडा शामिल करूँगी। तो यहाँ पर मैंने एक अंडा लिया जिसको मैंने हल्का सा फेंट लिया है। एक दफ़ा इसमें मैं आधा अंडा डालूँगी, फिर ज़रूरत हुई तो मैं बाकी का भी अंडा इसमें ऐड करूँगी। साथ ही इसके अंदर आधा खाने का चम्मच मैंने लहसुन अदरक का पेस्ट लिया है। तो अब इसमें कुछ ड्राई मसाले जाएंगे, जिसमें मैंने सबसे पहले लिया कुटी हुई लाल मिर्च, एक खाने भुना हुआ कुटा हुआ ज़ीरा लिया है 1 चाय का चम्मच। 1 खाने का चम्मच मैंने लिया भुना हुआ मोटा मोटा कुटा हुआ सूखा धनिया। काली मिर्च जाएगी इसमें ½ टी स्पून। काला ज़ीरा जाएगा इसमें 1 टीस्पून। और अजवाइन जाएगी इसमें 1/4 टीस्पून। और ये अनारदाना है, ये भी इसमें जाएगा 1/4 टीस्पून। तो ये सारे मसाले मैं इसमें ऐड कर दूंगी। उसके बाद दोबारा से इसको 2 से 3 मिनट के लिए मसल के गूंद लूँगी। ये देखिए इसमें सारा जो काम है वो मिक्स करने का है। तो इस तरीके से हथेली की मदद से इसको मैं मसल के गूंद लूँगी इस तरीके से। अब इसके अंदर प्याज जाएगा, तो एक दरमियाना प्याज लिया था जिसको मैंने ग्रेट कर लिया था, उसके बाद इसका पानी अच्छे से निचोड़ लिया था, ये मैं इसमें ऐड कर दूंगी। एक छोटा टमाटर लिया था, इसको भी मैंने बारीक बारीक काट लिया, ये मैं इसमें डाल दूंगी। साथ ही इसमें जाएंगी हरी मिर्चें, तो यहाँ पर बारीक कटी हुई मैं हरी मिर्चें इसमें ऐड करूँगी। आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डालिएगा, जितना आपको तीखा पसंद है आप उस हिसाब से डाल लें। थोड़ा सा हरा धनिया डालूँगी। अब तमाम चीज़ों को दोबारा से मैं अच्छे से मसल के मिक्स कर लूँगी। ये देखिए इस तरीके से इसमें जो टमाटर हैं उनको भी मैं अच्छे से मसल के इसके अंदर मिक्स करूँगी इस तरीके से। तो तकरीबन 2 से 3 मिनट में इसको इसी तरीके से मिक्स करती रहूँगी। तो ये देखिए सारी चीज़ें अच्छे से मिक्स हो गई हैं, ये देखिए। अब इसमें बाकी का जो अंडा हमारा बचा था वो भी डाल देंगे, इसको भी मैं अच्छे से मिक्स कर लूँगी। चपली कबाब का जो हमारा कीमा है ये बिल्कुल अब रेडी है। अब आप अपने हिसाब से जितने छोटे बड़े कबाब बनाना चाहते हैं बना लें। तो इस तरीके से कबाब का कीमा लेंगे और इस तरीके से चिपटे चिपटे से कबाब हम तैयार करेंगे। ये देखिए दोनों हाथों से प्रेस करते हुए मैं इसमें इस तरीके से बनाऊंगी पतले पतले से कबाब, इस तरीके से। तो इसी तरीके से मैं बाकी कीमे के भी कबाब तैयार कर लेती हूँ। तो ये देखिए मैंने सारे कबाब तैयार कर लिए हैं। अब जो ये चपली कबाब हैं ये फ्राई के लिए बिल्कुल रेडी हैं। तो आइए अब इनको हम फ्राई कर लेते हैं। तो यहाँ पर मैंने एक तवा ले लिया और इसके ऊपर अब मैं घी डालूँगी। आप भी जब भी चपली कबाब फ्राई करें तो घी में ही फ्राई कीजिएगा, उससे चपली कबाब का टेस्ट बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। आप चाहें तो ऑयल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन घी में ये ज़्यादा टेस्टी बनेंगे। तो घी मेल्ट हो गया है और गर्म भी हो गया थोड़ा सा, तो इसमें एक एक करके मैं चपली कबाब डाल दूँगी इस तरीके से।
तो देखिए इस तरीके से मैंने कबाब रख दिए हैं तवे के ऊपर। अब हल्का हल्का सा मैं इसको प्रेस करती रहूँगी साथ साथ। ये देखिए इस तरीके से। आप चाहे तो हाथों की मदद से कर लें या फिर किसी स्पैचुला की मदद से कर लें। तो इस तरीके से दबाते दबाते मैं इनको फ्राई कर लूँगी दोनों तरफ से। तो एक तरफ से हमारे फ्राई हो चुके हैं कबाब, अब इनको हम पलट देंगे। तो देखिए तीनों कबाबों को मैंने पलट दिया। अब दूसरी तरफ से भी मैं इसको गोल्डन होने तक फ्राई कर लूँगी। बाकी के भी कबाब हम इसी तरीके से फ्राई कर लेंगे। साथ साथ मैं इस तरीके से इसको प्रेस भी कर दूँगी। तो ये देखिए ज़बरदस्त से हमारे चपली कबाब बनके रेडी हैं। इसी तरीके से मैं बाकी के भी फ्राई कर लूँगी। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे बहुत ही टेस्टी, बहुत ही मज़ेदार से चपली कबाब बनके तैयार हैं। और आप यकीन करें कि इनका टेस्ट बिल्कुल वैसा ही है जिस तरीके से हम बाहर से जाके खाते हैं। बहुत ही टेस्टी, बहुत ही मज़ेदार ये बनके तैयार होते हैं। आप इनको गरम गरम नान के साथ सर्व करें या फिर गरम गरम चपातियों के साथ, दोनों के साथ ये बहुत ही मज़ेदार लगेंगे। तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा मेरी इस रेसिपी को। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई है तो इसको लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और अगर पहली दफ़ा मेरे चैनल पे आए हैं तो काइंडली इसको सब्सक्राइब भी कर दें और साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। और कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफ़िज़।